साथियों, जय हिंद। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आप सभी प्रदेश देश के वासियों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत के वीर गुमनाम क्रांतिकारी जिनकी देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें याद करना। और मुझे फ़ख्र है कि हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज के बुद्धू नुनिया जिन्होंने महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था और शहादत दिया था। मुझे फ़ख्र है कि महात्मा गांधी का जब कोई साथी नहीं हुआ तो मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने अपने गांव भितिहरवा में महात्मा गांधी को ज़मीन दिया और रहने के लिए घर दिया, जहां 6 महीने रह करके अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया और देश के आज़ादी में उनका चंपारण सत्याग्रह एक अमिट लेख बना। मुझे फ़ख्र है कि हम जिस प्रदेश से आते हैं, पूरी अंग्रेज़ों की एक टोली को ख़त्म कर दिया था फौज के हमारे समाज के लोगों ने, और जिसके परिणाम स्वरूप 16 लोगों को एक साथ पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ अगरौरा गांव के 6 लोगों को एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी दी गई, और वे सभी लोग वहाँ पर भी अंग्रेज़ों की एक पूरी टोली को समाप्त कर दिया था। ऐसे तमाम सारे गुमनाम क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में एक बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनका नाम कहीं नहीं आता है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उन सभी देश के जिन लोगों ने बलिदान दिया, जुब्बा शाहनी जी ने, झूरी बिंद ने, अवंतिकाबाई लोधी ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और पूरी क्रांतिकारियों की टीम को हम हृदय से नमन करते हैं, जिनके बलिदान और जिनके त्याग की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और 75वीं स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। साथियों, दूसरी तरफ आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आज सरकार ने जिस तरह से देश में माहौल खड़ा किया है और स्वतंत्र भारत के बाद जिन जनवादी संस्थाओं का निर्माण किया गया, जो निष्पक्षता से कार्य कर रही थी, आज हमारी वे सभी जनवादी संस्थाओं का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और जनता का भरोसा लगातार जनवादी संस्थाओं से उठ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय के लिए इस देश की आज़ादी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा है। आज हमारी न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमज़ोर हुआ है। हमारी मीडिया पर, जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह स्वतंत्र मीडिया की जगह पर गोदी मीडिया के नाम से जानने लगी है। आज हर वो शख्स जो निष्पक्षता से देश का आकलन करता है तो पाता है कि भारतीय जो तंत्र है, इस तंत्र को
इस देश के चंद पूंजीपति अपनी मुट्ठी में इतनी मजबूती से जकड़ते जा रहे हैं और सरकार उन्हीं लोगों के पक्ष में लगातार काम करती चली जा रही है, जिससे हमारी इस जनवादी जनतंत्र में हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में सिमटते चले जा रहे हैं और भारत को पूंजीवाद अपनी आगोश में धीरे धीरे करके जकड़ता जा रहा है, और जिसका परिणाम है कि लोगों को न्याय मिलने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। और आज पुनः इस देश का इस 75 साल के आज़ादी के बाद एक आम नागरिक एक सवाल खड़ा करता है कि भारत को भुखमरी से आज़ादी कब मिलेगी, अशिक्षा से आज़ादी कब मिलेगी, गरीबी से आज़ादी कब मिलेगी, बेरोजगारी से आज़ादी कब मिलेगी, पाखंडवाद और अंधवाद से आज़ादी कब मिलेगी, पूंजीवाद और कारपोरेट लूट से आज़ादी कब मिलेगी। और जब तक सरकार और देश का हर नागरिक इन विषयों पर गंभीर नहीं होगा तो यह हमारी मिली हुई आज़ादी, दिखने में तो हम आज़ाद दिखेंगे लेकिन निश्चित तौर पर इसकी आत्मा को कुछ लोग मार देना चाहते हैं, इसकी आत्मा को खत्म कर देना चाहते हैं, जिसको बचाने के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि हम सब लोग जनवादी राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए निकलें और जनवादी राष्ट्रवाद कमजोर न हो इसकी जिम्मेदारी को भारत का हर नागरिक अपने कंधे पर ले। और जिस तरह से राजनीति का यहूदीकरण हो रहा है, इसे रोकने के लिए लोगों को अब निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ ही वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2046 में हम 100 साल आज़ादी के मनाएंगे। मुझे लगता है कि 100 साल आते आते देश आज़ादी तो मनाएगा लेकिन भारत का रहने वाला एक बड़ा तबका निश्चित तौर पर गुलामी की जंजीर में जकड़ा होगा, भुखमरी की जंजीर में जकड़ा होगा, अशिक्षा की जंजीर में जकड़ा होगा, असमानता की जंजीर में जकड़ा होगा, पूंजीवाद की जंजीर में जकड़ा होगा, जहां मानवता पूरी तरह से करा रही होती है। तो मैं और ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस स्वतंत्रता दिवस पर पुनः आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनवाद।